नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड और देश दुनिया के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण खबरें। सीएम हेमंत सोरेन और गोड्डा एमपी सांसद निशिकांत दुबे एक दूसरे से भिड़े। एक ने कहा 48 घंटे में देंगे जवाब, तो दूसरे ने कहा इंतजार रहेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच ट्विटर पर देर रात तक जंग जारी रही। दरअसल निशिकांत दुबे ने 2003 में महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए वर्तमान में वहां की गृह मंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिखा और इस मामले की जांच फिर कराने से आग्रह किया। ट्वीट के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आयशा अशफाक खान नामक महिला ने दुष्कर्म और इससे संबंधित विभिन्न धाराओं में बयान दर्ज कराया था। बयान दर्ज कराने के 7 दिन बाद ही शिकायतकर्ता के द्वारा मामला वापस ले लिया गया था। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री फर्जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पत्र पर छिड़ा विवाद। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री फर्जी बताई जा रही है। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पत्र चर्चा में है। इस पत्र में निशिकांत की एमबीए डिग्री को फर्जी बताया गया है। हालांकि प्रदेश भाजपा के नेता इस पत्र को ही फर्जी बता रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर झारखंड में राजनीतिक तेज है। इस संबंध में अभी तक गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बयान नहीं मिल पाया है। एमबीए डिग्री को लेकर लंबे समय से झामुमो समेत अन्य दल सवाल उठाते हुए डिग्री को फर्जी बताते रहे हैं। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य 3 दिन पहले ही रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोहराया था कि आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री फर्जी साबित हुई है। इस संबंध में देवघर में भी एक व्यक्ति ने पुलिस को प्राथमिक दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। अभी तक निशिकांत दुबे की ओर से एमबीए की डिग्री को सही और प्रमाणिक बताया जा रहा है। झारखंड में नई व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों को घर पर ही दी जाएगी शिक्षा। राज्य के वैसे दिव्यांग बच्चे जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए घर पर ही पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं वैसे दिव्यांग बच्चे जो साधन के अभाव में हर दिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जाएगी। केंद्र की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को विशेष योजनाओं की गाइडलाइन जारी कर दिया है। सांसद निशिकांत दुबे के पक्ष में उतरे बाबूलाल मरांडी। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खोला मोर्चा। सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार की सुबह ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जीडीपी पर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर उस युवती की हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसने 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। लगे हाथ उन्होंने कई और भी आरोप लगाए और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। दोपहर होते होते मामले में रोचक रूप ले लिया जब भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी निशिकांत दुबे के पक्ष में खुलकर उतर आए और राज्य की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कोई ट्वीट तो नहीं किया, लेकिन उनके समर्थकों ने निशिकांत पर भी फर्जी सर्टिफिकेट होने की और उसी तरह के आरोप लगाए। निशिकांत दुबे की एमबीए सर्टिफिकेट को फर्जी बताने वाली झारखंड सीआईडी की रिपोर्ट का हवाले देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, गढ़वा और खूंटी के एसपी रहे आलोक कुमार का निधन, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में ईमानदार अफसर की छवि रखने वाले आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार का महज 51 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से निधन हो गया। गढ़वा और खूंटी के एसपी रहे आलोक कुमार संयुक्त बिहार में डीएसपी बने थे। वर्ष 1999 में वह बीपीएससी से बहाल हुए थे। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तो वह झारखंड कैडर में आ गए। मार्च 2016 में उन्हें आईपीएस रैंक में प्रोन्नति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने बुधवार को जैप 1 मुख्यालय में जाकर श्रद्धांजलि दी। खबर रांची के नामकुम से है। पबजी गेम के शौकीन युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिता ने भी की थी खुदकुशी। रांची राजधानी के नामकुम चाय बागान में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार युवक लोधमा गांव का रहने वाला था। काफी वर्षों से चाय बागान स्थित डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रसाद के मकान में रहकर देखरेख करता था। 2016 में मृतक के पिता ने भी उसी स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
जानकारी के अनुसार युवक पबजी गेम के शौकीन था। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड कोरोना अप टू डेट। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 802 संक्रमित। रांची में सबसे ज्यादा 231 एक की मौत। झारखंड में कोरोना ब्लास्ट हुआ। मंगलवार को 802 नए कोरोना संक्रमित मिले। यह अब तक का दिन के मिले सबसे ज्यादा संक्रमित है। इससे पहले 26 जुलाई को 587 संक्रमित मिले थे। नए संक्रमितों में सबसे अधिक 231 मामले राजधानी रांची के हैं। मंगलवार को हजारीबाग में कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। इस तरह राज्य में कोरोना से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा 94 हो गया है। राज्य में अब तक कुल 9,679 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 3,984 स्वस्थ हो चुके हैं। खबर झारखंड के चतरा जिले से है। इस गांव की शान है आलीशान कच्चे मकान। भव्यता और सुंदरता की सब करते हैं तारीफ। सामान्य तौर पर विकास के नाम पर जहां शहरों में पुरानी इमारतें नष्ट की जा रही है, वहीं चतरा जिले के पत्थलगड़ा गांव की शान आज भी आलीशान कच्चे मकान है। यहां आधे दर्जन से अधिक आलीशान कच्चे मकान है। यह देखने से काफी भव्य लगते हैं। इन घरों के मालिक साधन संपन्न होने के बावजूद इन पुराने घरों की सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं। वे पक्के मकान का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मकान न सिर्फ आज के मकान से मजबूत है, बल्कि खुले खुले और हवादार भी हैं। लोग इन घरों की तारीफ करते हैं। झारखंड में प्रशासनिक सेवा के 32 अधिकारियों का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 32 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें से 10 अधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। ऐसे अधिकारियों की सेवा परिवहन विभाग को सौंप दी गई है। 13 अधिकारियों की सेवा भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को सौंपी गई है। 8 अधिकारियों का सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी है। भरनों के बीडीओ विशाल कुमार को रामगढ़ का कार्यपालक दंडाधिकारी बनाया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इनकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब अग्रेतर कार्यवाही शुरू की जाएगी। खबर झारखंड के पोड़ियाहाट से है। पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने कहा, पोड़ियाहाट व पाकुड़ में खुलना चाहिए मॉडल कॉलेज। पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने मंगलवार को कुलपति प्रो सोना झरिया मीन से मिलकर पोड़ियाहाट और पाकुड़ में मॉडल कॉलेज खोलने के लंबित मामले सहित विश्वविद्यालय के कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों कॉलेजों को जल्द खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने गोड्डा कॉलेज परिसर के जमीन विवाद को समाप्त कराने में पहल करने का अनुरोध किया। विधायक यादव ने कभी हॉस्टल की स्थिति का आकलन कराने की मांग की। विधायक ने कहा कि किस स्थिति में छात्रावास है एवं किन किन समस्याओं से विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है, इसका आकलन होना चाहिए। उन्होंने कुलपति से पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की स्थिति पर भी चर्चा की और पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला को आधुनिक स्वरूप देने की मांग की। खबर यूपी से नवविवाहित दंपति का पेट से लड़का मिला शव। परिजनों को हत्या की आशंका। कोरोना से ठीक होने वालों को 1 साल तक इस बीमारी की खतरा। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जान बचाने में कामयाब रहने वाले लोगों को 1 साल तक सेप्सिस बीमारी होने का खतरा है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने स्पेसिस के खतरों को देखते हुए सरकार और आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की है और शुरुआत में ही बीमारी को पहचानने की अपील की है। स्पेसिस अब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम काफी अधिक रिएक्ट करता है। इसकी वजह से मरीज का कोई अंग काम करना बंद कर सकता है और मौत भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से भविष्य में संक्रमण होने पर इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। यह स्थिति कई सालों तक रह सकती है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में हज यात्रा शुरू। दुनिया भर में मुसलमानों की हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार हज यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। पिछले साल 25 लाख लोगों ने हज किया था, वही इस बार सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले 10,000 लोगों की ही तीर्थ यात्रा में भाग लेने की इजाजत मिली है। संस्कृत के श्लोक से पीएम मोदी ने राफेल के आगमन का किया स्वागत। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था फ्रांस से बुधवार को भारत पहुंच गया। सभी विज्ञापन विमान सोमवार को फ्रांस से रवाना हुए थे। देश में राफेल विमान के पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत के श्लोक से स्वागत किया।
प्रधानमंत्री ने संस्कृत में ट्वीट कर कहा, राष्ट्र रक्षासम पुण्यम राष्ट्र रक्षासम व्रतम राष्ट्र रक्षासम यज्ञो दृष्टो नैवच नभ स्पृशम दीप्तम स्वागतम। इस श्लोक का अर्थ है, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर न कोई पुण्य है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है। आकाश के दीप्तमान स्वागतम। सरकार ने संसदीय समिति को बताया, कोरोना को लेकर चीन ने दुनिया को अंधेरे में रखा। विदेश मामलों की सांसद की अस्थायी समिति में आज चीन द्वारा कोरोना मामले को छुपाने की चिंता व्यक्त की गई। को मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने सांसद की समिति को बताया कि चीन में 7 जनवरी को कोरोना का पहला मामला आया था और भारत ने 15 जनवरी को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। जानकारी न मिलने पर भारत ने खुद पूछा। सूत्रों को जाने तो चीन ने पूरी दुनिया को इस मामले में अंधेरे में रखा। भारत को इस मामले की तभी जानकारी लगी जब उसने उसके बारे में चीन और WHO से पूछा। अधिकारियों को कहना था कि लगभग 7-8 दिन चीन ने दुनिया को इस मामले में कुछ नहीं बताया। इसके कारण भारत सहित दुनिया के कई देशों से हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहे। राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी का साया। अयोध्या में हाई अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर सभी दूतावासों में भेजा जाएगा बीकानेर का लड्डू। ट्रस्ट ने दिए 4 लाख पैकेट के ऑर्डर। हिंदुस्तान की संस्कृति के मुताबिक भूमि पूजन की खुशियां में लड्डू बांटने की परंपरा है। इसी परंपरा को सहेजते हुए राम मंदिर की भूमि पूजन के अवसर पर राम मंदिर जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ने विशेष तैयारी की है। ट्रस्ट देश के साथ ही विदेशियों का भी मुंह मीठा कराएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के माने तो 4 लाख बीकानेरी लड्डू के पैकेट बनाने के लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। मंदिर भूमि पूजन की खुशी पर सभी तो मुंह मीठा कराया ट्रस्ट। एक पैकेट में 4 लड्डू रखा जाएगा। दिल्ली स्थित सभी दूतावासों में बीकानेरी लड्डू दिए जाएंगे। इसके साथ ही रामनगरी अयोध्या में भी बीकानेरी लड्डू का वितरण होगा। भारतीय संस्कृति में हर खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी पर सभी का मुंह मीठा कराया जाएगा। खबर राजस्थान से। चित्तौड़गढ़ सांसद ने लिया अनूठा संकल्प। 5,76,247 वोटों से जीते हैं तो उतने ही लगाएंगे पौधे। देश लॉकडाउन से अनलॉक होने की प्रक्रिया में है। लॉकडाउन के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई एक बात चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गांठ बांध ली। बात थी आपदा में अवसर ढूंढने की। राजस्थान इस वक्त कोरोना महामारी के साथ सियासी संग्राम की दोहरी मार झेल रहा है। नेता या तो बयानों से उलझे हैं या बाड़ेबंदी से अटके हैं, लेकिन एक युवा सांसद खामोशी से ऐसे महाअभियान में जुटे हैं जिससे वे प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता भी जता रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर आम जन का समर्थन भी जुटा रहे हैं। कांग्रेस से क्यों इतनी खपा है मायावती? क्या बदल रही है बीएसपी की पॉलिटिक्स? कभी बीजेपी के लिए सबसे खतरा रही बहुजन समाज पार्टी इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पार्टी प्रमुख मायावती कांग्रेस शासित राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। जो घटना बीजेपी के शासन में हो रही है उसमें भी वो कांग्रेस को लपेट रही है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मायावती बीजेपी से अधिक कांग्रेस को निशाने पर लेने लगी है? 2012 से सत्ता से बाहर रही मायावती क्या अपने पुराने राजनीतिक शास्त्र में कुछ बदलाव कर रही है? उनका सुझाव कहीं बीजेपी की तरफ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या फिर वाकई में वो अपने राजस्थानी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर सियासी बदला ले रही है? कोविड-19 क्राइसिस के समय महिलाओं के समूह ने हर्बल टी को बनाया आजीविका का जरिया। अब देश भर में इसकी डिमांड। राफेल का होम बेस बनेगा अंबाला एयरबेस। इसके पीछे है बड़ा कारण। भारतीय वायुसेना को मिले अत्याधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर्स राफेल अब भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। राफेल की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है। दरअसल राफेल का स्क्वाड्रन को अंबाला में तैनात करने के पीछे भी एक खास वजह है, और वो ये कि यहाँ चीन ने पाकिस्तान की सीमा पर 200 किलोमीटर दूर पर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से
200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस के नजदीक भी। यहाँ पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। मोदी सरकार ने घोषित की 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति। MHRD का बदला नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग 15 अगस्त तक क्वारंटाइन। राफेल के भारत आने का झारखंड में क्या है कनेक्शन, क्यों गर्व महसूस कर रहा है सैनिक स्कूल तिलैया। दरअसल कोडरमा जिले के सैनिक स्कूल तिलैया के पूर्ववर्ती छात्र रोहित कटारिया ही आज राफेल विमान को फ्रांस से भारत लेकर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सैनिक स्कूल तिलैया के छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में खुशी का माहौल है। रोहित कटारिया 1992 में सैनिक स्कूल के पास आउट हुए थे। उनके पिता कर्नल सतवीर कटारिया उस वक्त आने के स्कूल के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।